नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, आप लोग को पता है कि 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन दिया गया था। इसके बावजूद भी बहुत सारे विद्यार्थियों को यह पता नहीं है कि आखिरकार वो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय भी है कि नहीं है। यहां तक कि जब ऑप्शन सामने लिखा हुआ है उसको चूज नहीं कर पा रहे हैं और गलती कर रहे हैं उसके अंदर। तो आज हम लोग थोड़ा ब्रीफ के अंदर बात करेंगे, समराइज करेंगे कि आप फॉर्म के अंदर कैसे एडिट करें, कहां पर आपको एडिट करना है और क्या ऑप्शन चूज करना है। थोड़ा विस्तार से बात करेंगे हम लोग कि आप लोग गलती कर रहे हो और आज आखिरी दिन है, 17 जनवरी आज हो चुकी है और आप लोग ये गलतियां अगर करेंगे तो फिर हो सकता है कि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम हो जाए। चलिए बात करते हैं कि फॉर्म के अंदर संशोधन कहां पर आपको करना है और कहां नहीं करना है। रिसेंटली क्या हुआ था कि अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसमें कहा गया था कि 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं अगले 5 दिन के अंदर, और निःशुल्क होगा। इसके लिए कोई फीस जो है वो चार्ज नहीं की गई है। इसी नोटिफिकेशन के अंदर एक बात और लिखी गई थी कि जो भी मंत्रालयिक कर्मचारी हैं उनको फॉर्म के अंदर एडिट करने की सुविधा जो है वो दी गई है। और वो दी क्यों गई है? क्योंकि मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों हेतु पद जो है वो आरक्षित है, उनके लिए रिजर्व किए गए हैं पद, और उन रिजर्व पदों के ऊपर केवल वही जा सकते हैं। अब आपको 3 विकल्प वहां पर चूज करने थे। एम्प्लॉय ऑफ द मिनिस्ट्रियल सर्विसेज, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग पंचायती राज को कहते हैं, और म्युनिसिपैलिटी को, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत जिन संस्थाओं को सृजित किया गया था उनके अंदर या तो आप लोग एलडीसी हो या फिर 4th क्लास कर्मचारी हो तो आप लोग मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कहलाते हैं। तो आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला ऑप्शन चूज करना है। दूसरा ये है एम्प्लॉय ऑफ द राजस्थान म्युनिसिपल सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज। तो यहां पर भी मिनिस्ट्रियल सर्विसेज ही चूज करना है जैसे, लेकिन वो होना चाहिए सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर, म्युनिसिपल सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर। अब सब ऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर कौन काउंट होते हैं? जैसे हम लोग देखते थे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी जो सब ऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर एलडीसी है और 4th क्लास के कर्मचारी है वो मिनिस्ट्रियल सर्विसेज आते हैं। आप इन दोनों में ही नहीं आते हैं, दोनों डिपार्टमेंट में नहीं आ रहे हैं, तो आपको नॉट एप्लीकेबल चूज करना है। जैसे पुलिस सर्विसेज के अंदर है, सीआईएसएफ में है। इसके अलावा मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज, नगर पालिका या फिर सब ऑर्डिनेट अधीनस्थ जो सेवाएं होती हैं, जैसे आप अधीनस्थ सेवाएं अब होती कौन सी हैं ये भी कई को कंफ्यूजन है, क्योंकि जो सर्विस कर रहा है उसको भी पता नहीं कि मैं सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर हूं। तो इतना ही कंफ्यूजन है। तो आपकी जो सैलरी स्लिप है उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि आप मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हैं कि नहीं है। तो अपनी सैलरी स्लिप को देख लीजिए, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, यही लाइन लिखी हुई आती है। अगर नहीं लिखी हुई है तो नॉट एप्लीकेबल को चूज कर देना। पुलिस सर्विसेज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर किसी में भी हो तो नॉट एप्लीकेबल को चूज कर देना। बाकी आप लोग इस ऑप्शन को चूज कीजिएगा। फिर यहां पर एक लाइन और लिखी हुई है कि जब आप लोग थोड़ा सा आगे उसमें नेक्स्ट करेंगे फॉर्म के अंदर तो आपको एडिशनल कैटेगरी के लिए वो बताएगा। एडिशनल कैटेगरी के अंदर अगर मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय का ऑप्शन टिक किया हुआ है तो उसको हटा देना, और अगर नहीं किया हुआ है तो रहने देना, कुछ भी उसके अंदर नहीं करना है। ठीक है? तो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय के ऊपर अगर टिक किया हुआ है तो टिक करने की आवश्यकता आपको नहीं है उसके अंदर। क्लियर हुआ इतनी बात? चलिए, तो ये आपको 17 तारीख तक ये एडिट जो है वो करना था। अब एक्चुअली में जब हम लोग एसएसओ आईडी को खोलते हैं तो ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट के अंदर यहां पर व्यू मोर पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे जाकर यहां पर एडिट एप्लीकेशन का एक परफॉर्मा जो है पोर्टल वो दिखाई देगा। ठीक है? एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि एडिट एप्लीकेशन लिखा हुआ है ईओआरओ के लिए। एडिट पर जब क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आपको यहां पर नॉट एप्लीकेबल चूज करना है उनको जिनके पास में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ठीक है? वो भी नॉट एप्लीकेबल चूज करेंगे, और वो भी नॉट एप्लीकेबल चूज करेंगे जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में नहीं है या फिर सब ऑर्डिनेटेड सर्विसेज में नहीं है। अगर आपको खुद को पता नहीं है कि आप कौन सी सर्विसेज के अंदर आते हैं तो सैलरी स्लिप जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है, उससे आप कंफर्म कर लिए। नहीं लिखा हुआ है तो नॉट एप्लीकेबल आप चूज कीजिए, और फिर यहां पर नीचे देखेंगे तो पब्लिक अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, मतलब जो पीएससी के अंदर काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनको यस यहां पर करना है, नहीं तो अगर नहीं है तो नो कर देना है। फिर आप यहां पर देखेंगे कि क्या आप मौजूदा राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मचारी है ना, प्रोबेशन के अंदर नहीं, स्थायी कर्मचारी हैं तो आपको यहां पर यस करना है। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर चुके हैं आप लोग। ठीक है? अगर मान लीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं तो भी नो करना है,
और प्रोबेशन पर हैं अभी भी तो भी नो करना है। अगर प्रोबेशन कंप्लीट कर चुके हैं आप, ठीक है, तो आपको यहां पर यस करना है। ठीक है, अब जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस समय आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, अब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, ठीक है, और प्रोबेशन पीरियड खत्म होने वाला है, तो भी आप लोग यहां पर यस कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो नो रहने दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, एक तो ये हिदायत है आपके लिए। और एक साधारण बात मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म के अंदर कोई भी एडिट मत ही कीजिए तो ठीक रहेगा, जैसा है वैसा रहने दीजिए, क्योंकि इस पोर्टल के अंदर दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं और फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। फॉर्म एक बार ओपन हो रहा है तो कुछ एक विद्यार्थियों को सबमिट हो रहा है, उनको तो अच्छा लग रहा है कि ठीक है फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन बहुत सारे लगभग 95% के आसपास विद्यार्थियों का फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है। तो आप जो का त्यों छोड़ दीजिए, क्योंकि और कहीं पर तो आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, किसी नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, कैटेगरी में, कहीं पर भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल इन्हीं जगह पर चेंज कर सकते हैं। और अगर नहीं भी किया तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनका फॉर्म सबमिट नहीं, क्योंकि पोर्टल में दिक्कत है, वैसे तो करना चाहिए, इसलिए तो एडिट का ऑप्शन निकला, लेकिन अगर नहीं हो रहा है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है फाइनली, तो क्या करेंगे? आरपीएससी के पोर्टल में ही दिक्कत है। अगर आप लोगों का फॉर्म वहां पर सबमिट हो रहा है तो अच्छी बात है, तो आप लोग यहां पर बस मेनली क्या करना है, आपको इसको चूज करना है यहां पर कि अगर आप मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हैं, आपकी सैलरी स्लिप पर लिखा हुआ आता है बाकायदा, उसको देख लीजिए, अगर लिखा हुआ है तब तो एप्लीकेबल कर दीजिएगा, उसके अंदर डिपार्टमेंट को चूज कर लेना, और नहीं लिखा हुआ है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना। ठीक है, फिर यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी तो यस कर देना, और यहां पर जो है अगर राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, स्थायी हैं, परमानेंट हो चुके हैं, तो आप जो है इसको भी यहां पर यस कर देना, अन्यथा नो ही रहने देना। ठीक है, फॉर्म जिस समय लास्ट टाइम भरा था उस समय गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, अब गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो आप देख लीजिए कि आप क्या मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हैं, तब तो उसमें चूज कर लेना और यहां पर यस कर देना। आप अब यहां पर यस करेंगे, चाहे प्रोविजन में है या नहीं है, आप तो यस कर देना इसके अंदर, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है पोर्टल के अंदर, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है फॉर्म अगर ओपन होता है। तो यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसा एक तो है एम्प्लॉय ऑफ द मिनिस्ट्रियल सर्विसेज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो अगर पंचायती राज में है, नगर पालिका में है, तो आपको यहां पर चूज करना है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज के लिए, सर्विसेज के लिए। ठीक है, एलडीसी या फिर 4th क्लास के अंदर है। अगर आप लोग अधीनस्थ सेवाओं के अंदर हैं, है ना, अधीनस्थ सेवाओं के अंदर हैं और मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हैं, तो फिर आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। इसके अलावा सभी आप लोग नॉट एप्लीकेबल चूज कर लीजिएगा, और सीधा तरीका है कि सैलरी स्लिप को देख लीजिएगा, उस पर लिखा हुआ आता है कि आप मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हैं कि नहीं हैं तो उसमें डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ रहता है आपके, थोड़ा सा उस पर भी आप थोड़ा अवेयर रहिए कि कहां पर क्या चीजें लिखी हुई हैं, है ना। क्योंकि मेरे पास में इतने, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए, लगभग डेली की डेली कम से कम 500-600 मैसेज मेरे पास में पहुंच रहे थे, मैं सभी का जवाब नहीं दे पा रहा था, इसलिए आप प्लीज जो है वीडियो कंसिडर कीजिएगा और मेरा जवाब इसी से आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ये ऑप्शन जो है वो चूज करने हैं, कर लेंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि लास्ट डेट है, अब इसमें गलती नहीं करनी है। जब आप लोग एडिशनल कैटेगरी में आते हैं तो यहां पर मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय के ऑप्शन को टिक नहीं करना है, ध्यान रखना है, ये नहीं करना है आपको, हटा दीजिएगा। अगर है तो भी हटा दीजिएगा, है तो भी हटा दीजिएगा, ठीक है ना। फिर आप यहां पर देखिए कि इनमें से किसी में तो चूज कर सकते हैं, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, आरजी में है, तो आप लोग यहां पर टिक कर सकते हैं, लेकिन मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो फॉर्म जो है उसमें दिक्कत आएगी, आपके सबमिट फाइनली नहीं हो पाएगा। आज आखिरी दिन है, लेकिन फाइनली जो फॉर्म का लास्ट पेज है जहां पर आपको मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, इसमें जैसे ही चूज फाइल पर क्लिक करते हैं तो ये क्लिक नहीं हो रहा है, यहां पर भी दिक्कत आ रही है। तो फाइनली कंक्लूजन यही है कि आप फॉर्म को एडिट कर रहे हैं, एडिट नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए, उसको ज्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में एफिडेविट लगाया जा सकता है, शपथ पत्र लगाया जा सकता है 100 रुपए के स्टाम्प पर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और अगर एडिट हो रहा है तो उसको एडिट करके सबमिट कर दीजिए फिर, और नहीं हो रहा है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बाद में एफिडेविट लगा दीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी और अदर जो इंफॉर्मेशन है उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे नाम हो, चाहे आपकी कैटेगरी हो, चाहे फोटो हो, कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। केवल यहीं पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वहीं पर उसी ऑप्शन के अंदर आप लोग चेंज कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी चेंज का ऑप्शन नहीं है। आप लोग मैसेज करते हैं कि सर मैं क्या ईडब्ल्यूएस जनरल के अंदर भर दूं, क्या मैं कैटेगरी चेंज करना चाहता हूं, कहीं पर भी एडिट का ऑप्शन है ही नहीं, कैसे चेंज कर देंगे, है ना। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और 17 तारीख लास्ट डेट है, अगर एडिट नहीं हो रहा है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एफिडेविट लगा दीजिएगा बाद में। ठीक है, अब भी कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो बताइए। तो
आप थोड़ा सा डाउट को क्लियर कीजिए, अपनी सैलरी स्लिप को देखिए, उस पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तब तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो नॉट एप्लीकेबल को आप सीधा साधा चूज कर दीजिए। लेकिन आरपीएससी की पोर्टल में दिक्कत है, सर्वर में प्रॉब्लम है, फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं हो रहा है, उसका मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता हूं। आप लोग मुझसे पूछेंगे सर मैं क्या करूं, मैं यार देखिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर एडिट करने का ऑप्शन है, आप एडिट करना चाह रहे हैं, एडिट नहीं हो रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आरपीएससी को जरूर आप लोग ग्रेवियांस पोर्टल के ऊपर लिख सकते हैं कि सर ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आपके पास में एक ऑप्शन और है, क्या कि आप लोग कोर्स के साथ में जुड़िए और बेहतरीन तैयारी कीजिए। पार्ट ए प्लस बी का, पार्ट बी को भी लेकर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ये आपके लिए व्हाट्सअप नंबर है। लेकिन ऐसे नहीं कि छोटी सी काम के लिए व्हाट्सअप, क्योंकि भर जाता है व्हाट्सअप, आपको लगता है कि यार अर्जेंट ही हो चुका है तो फिर आप लोग व्हाट्सएप पर जो है वो मैसेज कीजिएगा, अन्यथा आप मत कीजिएगा। आपको मैंने पूरा समझा दिया है, थोड़ा खुद भी समझिए और चीजों को करेक्ट कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।